से आयुब भाई का, रईस भाई का और सैफ, तीनों का आप लोग जोरदार ताली से आप लोग यहाँ पे अभिनंदन करें। बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी 6 महीने से भी ज़्यादा का समय है, लेकिन राजनीतिक के गठजोड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी, राजद, लोजपा और जेडीयू समेत सभी सियासी दल समीकरण को साधने की राजनीति में जुट गए हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए लोजपा रामविलास के चिराग पासवान ने सीवान का दौरा किया और इस दौरे पर उन्होंने ऐसे चर्चित चेहरे को अपनी पार्टी में शामिल कराया जो जिले की राजनीति को नए सिरे से कर सकते हैं। ये दो नाम हैं रईस और अयूब खान। सिवान में खान ब्रदर्स के नाम से मशहूर ये भाई हैं और इनकी छवि दबंग की रही है। इन्हें सिवान की धुरी सहाबुद्दीन परिवार का विरोधी भी माना जाता है। यह भी दिलचस्प है कि चिराग पासवान ने खान ब्रदर्स को तब अपनी पार्टी में शामिल किया है जब सहाबुद्दीन की पत्नी और बेटे यानी कि हिना साहब और उसामा ने लोजपा का दामन थामने से इनकार कर दिया है। बीते साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान ने हिना साहब को अपने पाले में लाने के लिए काफ़ी मशक्कत की थी, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाए। हिना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और चुनाव के बाद अब वह एक बार फिर राजद में शामिल हो गई हैं। अगर आप अपनी याददाश्त पर जोर डालें तो पिछले साल चिराग पासवान ने सिवान में पूर्व सांसद मोहम्मद सहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब से मुलाकात की थी। वह 2 बार हिना साहब के घर जाकर उनसे मिले थे। इस मुलाकात में सिवान की राजनीति में नए उठापटक के संकेत दिए थे, लेकिन हिना साहब ने इन सभी योजनाओं पर पानी फेर दिया और चिराग पासवान निराश लौट गए। दरअसल चिराग पासवान चाहते थे कि हिना साहब लोजपा के साथ जुड़ जाएं ताकि सिवान समेत बिहार भर में मुसलमान वोटर्स के बीच उनकी पकड़ मजबूत हो सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे खफा चिराग ने अब खान ब्रदर्स पर दाव खेला है। खान ब्रदर्स के पास फिलहाल 2 ताकत हैं। पहला, वे मुस्लिम वोट के कुछ हद तक चिराग पासवान की पार्टी या सहयोगी एनडीए की तरफ ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसके अलावा खान ब्रदर्स को युवाओं का सपोर्ट मिल सकता है। एक सच ये भी है कि अगर खान ब्रदर्स विधानसभा चुनाव में टिकट का दावा करते हैं तो एनडीए के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। दरअसल दरौंदा, रघुनाथपुर और बड़हरिया यह 3 सीट हैं जहां इनकी पकड़ है। तीनों सीटों पर जदयू और बीजेपी पहले से ही चुनाव लड़ते और जीतते आ रहे हैं। दरौंदा में अभी बीजेपी की सिटिंग विधायक कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह हैं। प्रदेश स्तर पर इनकी अच्छी पकड़ है। ऐसे में इनका एक बार फिर से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। वहीं बड़हरिया से जदयू अपना कैंडिडेट उतारते रही है। सीएम नीतीश कुमार के करीब श्याम बहादुर सिंह यहां से चुनाव लड़ते हैं। पिछले बार वे यहां से हार गए थे। एक बार फिर से चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। इसके अलावा रघुनाथपुर सीट एनडीए में जदयू को मिलती रही है। पिछले चुनाव में जदयू ने यहां राजेश्वर चौहान को उतारा था। इसके अलावा इस बार विक्रम कुंवर भी जदयू के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। अगर इन तीनों सीटों के जातीय समीकरण को समझें तो ये तीनों सीटें राजपूत, यादव और मुस्लिम बहुल सीट हैं। बड़हरिया को छोड़कर किसी भी सीट पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में नहीं है। खान ब्रदर्स की बात करें तो दोनों भाई अयूब खान और रईस खान सिवान और आसपास के जिलों के लिए एक चर्चित चेहरे हैं। पिछली बार एमएलसी के चुनाव में मोहम्मद रईस खान ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उस वक्त बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई थी। रईस खान को दूसरा स्थान मिला था। चुनाव के बाद रईस खान के काफिले पर हमला हुआ था। रईस खान ने इस हमले का आरोप शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब पर लगाया। खान ने उसामा सहित 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। इसके बाद शहाबुद्दीन की पत्नी ने कहा था कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है, अगर उसे कुछ होता है तो वे सिवान छोड़कर चली जाएंगी। बता दें कि रईस खान और अयूब खान की गिनती भी कभी शहाबुद्दीन के करीबियों में होती थी। बाद में खान ब्रदर्स के रास्ते अलग हुए और दोनों भाइयों ने अपना नेटवर्क खड़ा किया। अब
राजनीति में औपचारिक एंट्री के बाद देखना अहम होगा कि रईस और अयूब खान सिवान की राजनीति को कितना प्रभावित करते हैं।